वैसे लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे फाउल की, ठीक है ना। फाउल के हमने एंडोस्केलेटन को देखा था। आज की हमारी वीडियो है रैबिट के एंडोस्केलेटन पर। ओके, एंडोस्केलेटन ऑफ रैबिट, ये बोल सकते थे ऑर्क्टोलेगस। ओके, ऑर्क्टोलेगस भी इसे कहा जा सकता था। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो किसी की भी एंडोस्केलेटन की पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाया जाता है एंडोस्केलेटन का, ठीक है। तो इसके डायग्राम को यदि बनाया जाए ये सबसे विकसित प्रकार का क्या होगा, कंकाल होगा, जिसमें हड्डियां आपस में समेकित, युग्मित या जॉइंटेड पाई जाती हैं, ठीक है ना। जिसमें हड्डियां क्या पाई जाती हैं, आपस में युग्मित या समेकित या जॉइंटेड पाई जाती है। ये क्या हो जाएगा, फोर लिम्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फोर लिम्ब वाला पार्ट हो जाएगा। फिर इसके आगे बनाते हैं हम लोग थोरेसिक वर्टिब्री, ये हो जाएंगी सैक्रल ये हो जाएंगे अभी सर्वाइकल वर्टिब्री। ऊपर की तरफ थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर और कॉर्डल वर्टिब्री तक क्या पाया जाता है, ऊपर की तरफ एक चोंच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बीक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं सैक्रम रीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रम रीजन बोलते हैं। हो जाएगा हैंड लिम्ब। ओके, ये क्या हो जाएगा, हैंड लिम्ब। इसके आगे पाई जाएंगी यहाँ पे पेल्विक गर्डल के आगे पाई जाएगी कॉर्डल वर्टिब्रीज।
इस प्रकार से क्या पाई जाएंगी, कॉर्डल वर्टिब्रेस पाई जाएंगी इस प्रकार से। साथ ही साथ इसमें क्या पाई जाएंगी, रिप्स और पाई जाएंगी, जो कि स्टर्नम की सहायता से लगी हुई पाई जाती हैं, जो कि किसकी सहायता से, स्टर्नम की सहायता से लगी हुई पाई जाती है। ओके, तो एक बार इसके क्या है नाम, नॉमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं। ये जो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्कल या कपाल वाला भाग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको यदि बांटा जाए तो इस प्रकार से बांट सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्री मैक्सिला, प्री मैक्सिला, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नेज़ल, क्या बोल सकते थे, नेज़ल। ये वाला जो रीजन है इसे बोल सकते थे हम फ्रंटल, क्या बोल सकते थे, फ्रंटल रीजन। ये वाला रीजन को ऑर्बिट, और ये पैराइटल बोन, ये जो निकली हुई है पैराइटल बोन। ओके, साथ ही साथ इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रे के रूप में पाया जाता है टिम्पैनिक बुल्ला, जिसमें क्या होता है कर्ण लगा हुआ पाया जाता है, कान लगा हुआ या ईयर लगा हुआ पाया जाता है, टिम्पैनिक बुल्ला, ठीक है। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका लोअर जॉ हो जाएगा, लोअर जॉ हो जाएगा। ये जो फर्स्ट हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रे दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं एटलस। इसके दूसरे नंबर पे पाई जाती है एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रे। साथ ही साथ इनको बोलते हैं हम टिपिकल वर्टिब्रेज, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, और इनकी संख्या होती है 7। अभी जीवों के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए, जिराफ की गर्दन अत्यधिक क्या पाई जाती है, लंबी पाई जाती है, तो उसमें भी कितनी होंगी, हमेशा 7 ही पाई जाएंगी। चाहे खरगोश की हम लोग बात करते हैं, चाहे जिराफ की बात कर ले, पाई हमेशा 7 ही जाएंगे। अब लेकिन इनकी साइज़ क्या होती है, हमेशा मतलब जीव के अनुसार बड़ी होती रहती है, ठीक है। ये हो जाएंगी रिब्स, पसलियाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको हम लोग बोल सकते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, ओके, थोरैसिक वर्टिब्रे बोल सकते थे। अब इसी का जो रीज़न होता है, इसी का एक छोटा सा पार्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबर वर्टिब्रे, यहाँ से यहाँ तक लंबर वर्टिब्रे क्या बोल सकते थे हम लोग, लंबर वर्टिब्रे बोल सकते थे, ठीक है ना। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोल सकते थे स्कैपुला, जो कि पेक्टोरल गर्डल का क्या होता है, भाग होता है, जो कि क्या होता है, एक पेक्टोरल गर्डल का भाग होता है। इस रीजन को हम लोग बोल सकते थे स्टर्नम, क्या बोल सकते थे, स्टर्नम इसको बोला जा सकता था, ठीक है ना। साथ ही साथ इसको बोला जा सकता था ह्यूमरस, ह्यूमरस जो कि अग्रपाद की अस्थि होती है, ठीक है ना। ये हो जाएगी रेडियस अल्ना, क्या हो जाएगी, रेडियस अल्ना हो जाएगी। साथ ही साथ ये हो जाएंगे कार्पल्स और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब हो जाएंगे फाइलेंजर्स, ओके। ये हो जाती है अग्रपाद की अस्थियाँ। इसको हम लोग बोल सकते थे क्या, पेल्विक गर्डल, क्या बोल सकते थे हम लोग इसे,
इसे हम लोग बोल सकते थे पेल्विक गर्डल बोल सकते थे। ओके, जिसमें क्या होता है, हैंडलिम लगा हुआ पाया जाता है। अब पेल्विक गर्डल के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलियम, इसको हम लोग बोलते हैं इलियम, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्चियम, क्या बोलते हैं, इस्चियम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पाई जाती है फीमर, क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है फीमर बोन। ये जो अस्सी होती है ये होती है टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। यहाँ पे पाई जाती है टार्सल्स, ठीक है ना, टार्सल्स। साथ ही साथ पाई जाएंगी मेटाटार्सल्स और फेलिंजर्स, मेटाटार्सल्स और फेलिंजर्स पाई जाएंगी, ठीक है। अब बात की जाए इनमें, पेल्विक गर्डल के ही पीछे की तरफ पाई जाती है इधर सैक्रल वर्टिब्रेस, जो कि क्या करती है, पेल्विक गर्डल को सहारा प्रदान करने का काम करती है। सैक्रल वर्टिब्रेस क्या पाई जाएंगी, सैक्रल वर्टिब्रेस पाई जाएंगी। और यहाँ पे होती है कॉर्डल वर्टिब्रेस, ये होती है कॉर्डल वर्टिब्रेस, ठीक है ना। ये क्या होती है, कॉर्डल वर्टिब्रेस पाई जाती है। तो इसको हम लोग एक्चुअल में एंडोस्केलेटन होता है, इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है स्कल का, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट होता है स्कल का। सेकंड पार्ट होता है गर्डल्स, या सेकंड पार्ट कर देते हैं वर्टिब्री का, सेकंड पार्ट होता है वर्टिब्री का। और थर्ड पार्ट होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, ठीक है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन का होता है आपका थर्ड पार्ट। तो 1 मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं हमने बात क्या की है। हम ये कह रहे हैं एंडोस्केलेटन है जो रैबिट का, हमने इसको मोस्टली एंडोस्केलेटन का हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है स्कल पार्ट, जो कि कपाल का भाग होता है या माउथ रीजन जो होता है उसका भाग होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन्स पाई जाती है। अब ये अलग बात है कि ऑक्सीपिटल है या फ्रंटल है, आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है, अपने भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है ना, अपने भागों में विभक्त हो जाती है। ये ऊपरी जबड़ा, ये जो जबड़ा होता है, जो जॉज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपरी जबड़े को मैक्सिला बोलते हैं। नीचे वाले को जो लोअर है इसको हम लोग मैंडीबल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, लोअर जॉ को हम लोग बोलते हैं मैंडीबल। ऊपरी जबड़े के लिए हमने नाम दे रखा है यहाँ पे प्रीमैक्सिला, लोअर के लिए दे रखा है मैंडीबल। ओके, फिर आती है बात नेजल वर्टिब्रे की, जो कि नाक का रीजन बनाती है, जो कि क्या करती है, हमारे नासा छिद्र का रीजन को बनाने का काम करती है। ओके, उसके बाद में आती है फ्रंटल बोन, जो कि कपाल का पश्च भाग या कैसे कपाल का क्या करते हैं, कपाल का जो अग्रभाग बोल सकते थे हाँ हम लोग, ठीक है ना, अग्रभाग का निर्माण करती है कौन सी, फ्रंटल और ऑर्बिटोस्फेनॉइड। क्या पाई जाएगी, फ्रंटल और ऑर्बिटोस्फेनॉइड पाई जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ साथ लगी हुई पैराइटल बोन और ऑर्बिट बोन पाई जाती है। साथ ही साथ टिम्पेनिक बुल्ला, जो कि जहाँ पर क्या होता है, ईयर सिचुएटेड पाया जाता है, जहाँ पर ईयर सिचुएटेड लगा हुआ होता है वो वह भाग पाया जाता है, ठीक है ना। फिर बात आती है इनमें वर्टिब्रेस की। इनमें यदि वर्टिब्रे की बात की जाए, कशेरुकदंड की बात की जाए, तो लगभग कितने 45 से 47 के आसपास तक क्या होती है, ये जितनी भी कशेरुकदंड में वर्टिब्रेस होती हैं पाई जाती हैं, कशेरुकदंड में वर्टिब्रेस उपस्थित पाई जाती है, ठीक है ना। जिसमें सर्वाइकल जो रीजन होता है इसमें होती है 7। अभी हमने बताया भी था कि जो जीवों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसी भी जीव की यदि बात की जाए, जिराफ की या ऊँट की बात की जाए,
या चूहे की बात कर सकते थे हम लोग, ठीक है ना। ग्रीवा की जो कशेरुकाओं की संख्या हमेशा क्या पाई जाएगी, 7 ही पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, 7 ही पाई जाएगी। बस उनकी आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा पाया जाएगा, उनका आकार क्या होगा, बड़ा पाया जाएगा। तो फर्स्ट बोन जो इनमें फर्स्ट वर्टिब्री पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एटलस, जिसको हम लोग मोस्टली देखते हैं रिंग की तरह की होती है, ठीक है ना। सैक्रम रीजन इसमें नहीं पाया जाता है, सैक्रम रीजन इसमें, सेंट्रम रीजन क्या होता है इसमें अनुपस्थित पाया जाता है। फिर पाई जाती है एक्सिस, जिस पे पूरा का पूरा कपाल जो होता है घूमता है, जिस पे कपाल और एटलस अस्थि क्या होती है, घूमने का कार्य करती है, एक 180 डिग्री रोटेशन को शो करती है, ठीक है ना। फिर आ जाती है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री, जो कि 3 से लेकर 7 तक पाई जाती है। ये क्या होती है, बिल्कुल आकार में समान पाई जाती है, ठीक है ना। फिर आती है आपकी पेक्टोरल गर्डी, जो कि स्कैपुला या ग्लिनोइड कैविटी का फॉर्मेशन करती है। इसमें क्या ह्यूमरस एडजस्ट होती है, जिससे अग्रपद का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में आ जाती है आपकी लंबर थोरेसिक वर्टिब्री। क्या आ जाती है, थोरेसिक वर्टिब्री, जो कि होती है संख्या में 12 से 13 के आसपास, जो कि संख्या में कितनी, 12 से 13 के आसपास पाई जाती है, ठीक है ना। अभी जो इसी के साथ साथ क्या पाई जाती है, लगी हुई रिब्स पाई जाती है। रिब्स स्टर्नम की सहायता से लगी हुई होती है, फैलती है और सिकुड़ने का काम करती है। उसके आगे पाई जाती है लंबर वर्टिब्रीज, जो कि होती है संख्या में लगभग 6 से 7 के आसपास तक होती हैं, ठीक है ना। फिर उसी के बाद में आ जाता है सैक्रल रीजन। इस सैक्रल रीजन के ही पार्श्व भाग में, इसी को ही सैक्रल रीजन किसको, पेल्विक गर्डिल को मजबूती प्रदान करने के लिए पाया जाता है, जिसकी संख्या होती है लगभग बस 4। सैक्रल रीजन में वर्टिब्रीज की संख्या होती है 4। और फिर आ जाती है कॉर्डल रीजन, जिसमें मुख्यतः वर्टिब्रीज की संख्या 16 से 17 तक पाई जाती है। इस प्रकार से लगभग 45 से 47 तक क्या हो जाती है, वर्टिब्रीज की संख्या पाई जाती है। पेल्विक गर्डिल का जो भाग होता है, ये एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्या होता है, फीमर जांघ की अस्थि लगी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। फीमर या जांघ की अस्थि लगी हुई पाई जाती है। इस प्रकार से पश्चपाद या हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से आज हमने देखा है एंडोस्केलेटन, देखा है रैबिट का। आगे की वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।